सो माने सुंदर, रुचि माने इच्छा। जो अपनी इच्छा के अनुसार ही हर काम करती है, वे नारियां घर को नर्क बना देती हैं। वे नारियां कभी परिवार को एक नहीं होने देती, हमेशा कोशिश ये करती है कि ये परिवार टूट जाए। परिवार को जो तोड़ने का काम करती हैं, वे सूरज जैसी नारियां होती हैं, जो केवल बात कहने लगी ही सुनीति तुम ये क्या कह रही हो, मैं दूसरा विवाह कर लूं? अरे तुम्हें पता है कि जिस दिन मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारी तो बर्बादी हो जाएगी। सुनीति ने कहा, हे स्वामी, मैं अपनी बर्बादी हंसते हंसते सहन कर लूंगी, लेकिन आप अपना विवाह करिएगा। उत्तानपाद कहते हैं, सुनीति तुम्हें पता है कि सौत कितनी बुरी होती है, कि कांटा बुरा करील का ओ बदरी का भाम, वो सौत बुरी है चून की जो साँझे को का, सबकी बुरी है चून की और सांझे का। कांटा बुरा करील का, जैसे ये करील का कांटा बहुत नुकीला होता है और यदि कहीं चुभ जाता है तो बहुत दर्द होता, वैसे ही बदरी का घाम जब बादल होता है और थोड़ी बहुत अगर कहीं बरसात उसके बाद जब धूप निकलती है तो बहुत जोर की लगती कि नहीं लगती। वैसे ही कहते कि चून की भी सौत बुरी होती, तो किसी ने कहा चून की सौत बुरी क्यों होती? चून जानते सब लोग, चून माने होता है भूसी। कहा कि चून की भी सौत बुरी होती, तो कहा चून की सौत बुरी क्यों होती? तो बताया ऐसे ही गांव में कथा चली थी, पंडित जी कथा कहने के लिए, उन्होंने यही बताया कि चून की सौत बुरी होती है। तो सभी माताएं मैंने बैठ के कथा सुन रही थी तो सोचा कि चून की सौत बुरी क्यों होती है। एक आंटी जी थी, उन्होंने सोचा कि आज जा करके घर हम जरूर इस बात की अजमाइश करेंगे, चेक करेंगे कि आगे चून की सौत बुरी क्यों होती है। तो घर गई और जा करके उन्होंने चून की सौत बनाई और बना के अपने सामने रख ली। आंखें जो थी, खड़ा वाला नमक आता है ना, इस नमक की आंखें लगा दी और बैठ के उसे बहुत गौर से देखने लगी। जब देखने लगी कहा पंडित जी सही बता रहे थे कि चूने की सौत बुरी होती, देखो मेरे तरफ कैसे ही आंखें निकाल निकाल के देख रहे। उठाया, चूल्हे में आग जल रही थी तो जाकर के आग में डाल दिया। जैसे भी नमक आग में जला तो बड़ी तेजी से ताप से बाहर निकला, औरत की आंख फूट गई। पंडित जी बिल्कुल तुम सही बता रहे थे, देखो आग में डाल दिया फिर भी इतना तड़क रही कि मेरी आंख तक फूट गई। तो ये चून की भी सौत बुरी होती है। उतार पाले हो कहते हैं, सुनीति तुम मेरी बात मान जाओ, मुझसे दूसरा विवाह करने की बात मत करो। कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक ही बार वे आती है, और मौत से 100 गुना बुरी छाती दिन रात जलाती है। विधाता करे किसी को सौत ना दे, मौत चाहे भले ही दे दे, क्योंकि ये मौत जो है प्राणी के जीवन में एक बार ही आती है। लेकिन ये सौत ऐसी हुआ करती है कि सौत तो दिन रात छाती जलाया करती है। परिवार में कोई सुकून नहीं रहता है, कोई सुखी नहीं रहता, कोई खुश नहीं रहता है। उत्तानपाद जी बहुत बना करते पर सुनीति नहीं मान रही। क्यों नहीं मान रही? केवल अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही कि मेरे पति दूसरा विवाह कर ले। नहीं तो ऐसी कौन पत्नी होगी जो अपने होते हुए अपने पति से कहे दूसरा विवाह कर लो। रानी सुनीति जिद ठाने हैं, पति अपनी पत्नी की बात पर मजबूर हो जाते हैं कि रानी की इस बात पर पुनर्पति हुए
जी सुंदरी संग में विवाह हुआ मंजूर। पत्नी की बात पर मजबूर होकर के उन्होंने अपना दूसरा विवाह रानी सूरज के साथ में किया। जब सूरज के साथ में विवाह किया है तो वे डोली महलों की ओर आ रही, कहार लोग डोली लिए आ रहे थे। सुनीति आरती की थाल सजाए लिए हुए घड़ी अपनी इस बहन की आरती उतारने के लिए। जब आरती की थाल लिए खड़ी थी, सूरज ने देखा, कहारों से कहा, कहारो ये कौन है? ये महाराज की बड़ी पत्नी सुनीति है। जैसे ही सूरज ने इतनी बात सुनी, कहारों से कहा, है कहारो इस डोली को यहीं पर रोक दो, राजा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अरे जब एक विवाह हो चुका था तो दूसरा विवाह मेरे साथ क्यों किया है? कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, उस समय भोग कदन को काफी थी, मोहि भारे झोंकवे को लाए हो। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अरे जब एक तुम्हारी रानी थी, दूसरा विवाह मेरे साथ क्यों किया? ऐसे क्या मजबूरी पड़ गई जिसे तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ा? सूरज कहारों से कहती है, कहारों कि मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी, वो डोली रखी दो कहारो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रखी दो कहारो, ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रखी दो कहारो। रखी दो कहारो, रखी दो कहारो, रखी दो कहारो, रखी दो कहारो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रखी दो कहारो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रखी दो मोर संग में नाई रहोगी सोतन घर में, नाई रहोगी सोतन घर में, बुरा किया जा मेरे संग में, बुरा किया जा मोर संग में, नाई रहोगी सोतन घर में, नाई रहोगी सोतन घर में, मैं घर वापस चली जाऊंगी, डोली रखी दो कहारो, ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रखी दो कहारो, ससुराल नहीं
की तरफ से 21 मुद्राएं पढ़ हो रही हैं। माता रानी सदैव कल्याण करती रहे, सदैव उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हो। तो जैसे ही डोली में रखने को जब कहा है सूरज ने, है कहा इस डोली को यहीं पर रख दो, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है। अरे जब इनकी एक रानी थी दूसरा भी मेरे साथ में क्यों किया? सुनीति ने सुना, दौड़ के पास में आई है बहन, कैसी बात कर रही? तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ की रानी नहीं हूँ, कि मैं रानी नहीं नौकरानी हूँ, वो जो जैसी आज्ञा पाऊंगी, 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं लाला तेरा खिला। हे बहन, मैं तो यहाँ की रानी नहीं नौकरानी हूँ, तुम मुझे जैसी आज्ञा दोगी मैं वैसा करूंगी। तुम कहोगी कि तुम्हारी संतान को गोद खिलाऊं, घर का सारा काम करो, तुम्हारे पति की सेवा करो, तो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे जो छोड़ के जाने की बात कर रही हो, ये छोड़ के जाने की बात। सुनीति और सूरज के बीच में ये वार्तालाप चल रहा है। सुनीति जाने नहीं दे रही, और जब जाने नहीं दे रही है वे सूरज से हट ठानी है। सुनीति कहती है ठीक है, जब मैं तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो सुनीति जो आज अपने पति के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। महाराज उत्तानपाद जी तो कुछ नहीं कहते हैं, सुनीति ही सूरज को लेके महलों के अंदर जाती है। जब महलों के अंदर लेकर के गई है तो सूरज ने ही कहा कि सुनीति से अगर तुम्हें रहना है कि रहना है तो जाके जहाँ चिड़िया कांग उड़ाया कर, और झोपड़ी डाली रहना होगा, वो जौ की रोटी खाया कर। कहा अगर तुम्हें रहना है तो तुम्हारे लिए खेतों पर झोपड़ी डाल दी जाएगी, एक सिर जौ और खड़ा नमक दिया जाएगा, जिसके साथ में तुम अपना गुजारा करना। इस महलों में तुम्हारे लिए रहने का कोई स्थान नहीं है। सौत के आते ही आते सुनीति को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। कहते हैं कि जिन घरों में 2-2 नारियां होती हैं उस घर की बर्बादी हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी लिखा है कि जहाँ सुमति संपत्ति नाना, संपत्ति नाना, संपत्ति जहाँ कुमति जहाँ कुमति विपत्ति निधान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ओ जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान।
सुमत माने होता है कि सुनीति जैसी नारी, जिस घरों में सुनीति जैसी नारियां होती है उस घर को स्वर्ग बना देती है। सु माने सुंदर, नीति माने आचरण, जिसकी अच्छे आचरण और विचार होते हैं परिवार को अपने जोड़ करके रखती है, परिवार को कभी टूटने नहीं देती है। ऐसी सुनीति जैसी नारियां होती हैं जो अपने घर को कभी बिछड़ने नहीं देती, एक समान मानती हैं। और कुवत माने होता है कि सूरज जैसी नारी, सु माने सुंदर, रुचि माने इच्छा, जो अपनी इच्छा के अनुसार ही हर काम करती है। वे नारियां घर को नर्क बना देती हैं। वे नारियां कभी परिवार को एक नहीं होने देती, हमेशा कोशिश ये करती है कि ये परिवार टूट जाए। परिवार को जो तोड़ने का काम करती हैं वे सूरज जैसी नारियां होती हैं, जो केवल अपनी इच्छा के अनुसार ही हर काम करते हैं, परिवार की नहीं सुनते हैं, परिवार के बारे में नहीं सोचती हैं कि मेरे परिवार में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सुनीति रही, कभी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया, एक बना के रखा, जोड़ के उस परिवार को रखा। लेकिन सूरज के आते ही आते वो परिवार आज टूटने लगा। जो बेचारी सुनीति ने इतने दिनों से इस परिवार को अपने एक समान माना, जोड़ के रखा था, लेकिन उस सूरज के आते ही आते उस परिवार को तोड़ने लगे हैं। और जब उस परिवार को तोड़ने लगे हैं, कहा तुम्हें अगर रहना है तो तुम जाओ खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहो। सुनीति आज अपने पति के सुख के लिए, एक संतान के लिए घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब घर को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई है, एक सेर जौ और खड़ा नमक दिया गया है। सुनीति जी वहां से जा रहे हैं, अपने पति के पास में जाके सर्वप्रथम प्रणाम किया, अपने पति से विदाई मांगती है। जाकर के वे सुनीति जी जंगल में रह रही रखवाली करती हैं। सुनीति जंगल में रहती, सूरज महलों में रहती, जो अपने पति की सेवा नहीं करती है, पति की कहे भी वचन पर नहीं चलती है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है। उठान पाद का रोज का काम था कि वे अपने घर को छोड़ करके रोज शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। और जब शिकार खेलने के बाद लौट के आते थे तो संध्या के समय आते। उस दिन भी वो तानपाद जी जब शिकार खेलने के लिए जाने के तैयार हुए, सूरज ने कहा रोज रोज जाते हो, रात कर दे, तो आज यदि रात में आए तो हम दरवाजा नहीं खोलने देंगे। एक वो पत्नी थी जो रात रात तक बैठ के इंतजार करती थी कि मेरे पति कब आएंगे। एक वो पत्नी है कहती है कि अगर देर कर दी तो दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। कितना फर्क है सुनीति और सूरज में। सुनीति जंगल में भी रह रही है, लेकिन जंगल में रह करके दिन रात भगवान का नाम लिया करती है। एक दिन मैया लक्ष्मी, भगवान विष्णु बैठे थे तो मैया लक्ष्मी ने कहा है स्वामी आप हमें बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा आपका भक्त कौन है। तो भगवान ने कहा इस समय यदि देखा जाए सबसे बड़ा कोई भक्त है तो वो है वो तानपाद की पत्नी सुनीति। कहा